जहां एक तरफ भारत सरकार ने बच्चों को पढ़ने के बारे में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के अधीन आने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार के द्वारा लागू किए गए एक्ट की घोर उल्लंघना कर रहे हैं और करने वालों का साथ दे रहे हैं और उनकी करनी का फल पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को भोगना पड़ रहा है। और ना चाहते हुए भी चक्की के पाट में जिस तरह गेहूं पिसता है उसी तरह बीच में पिस रहे हैं। जहां एक और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अपनी खुद की पीठ को थपथपा रहे हैं और अपने आप को बहादुर बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जब कोई भी आमजन शिकायत लेकर उनके पास पहुंचता है तो ये ना तो कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही ये उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताते हैं, जिससे कि आम आदमी अब इनके पास जाने से भी घबराने लग गए हैं। अभी हाल ही में आरटीआई व सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय शर्मा निवासी गुरुग्राम ने शिक्षा विभाग को कुछ स्कूलों की जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया था। इसके बारे में इनके दफ्तर के चक्कर काटकर जब अधिकारी परेशान हुए तो उन्होंने जवाब दिया और जवाब में बताया कि हीरानगर में स्थित स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल की मान्यता नहीं है और ये स्कूल बिना किसी मान्यता के चल रहा है, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो उनके अभिभावक अपनी मेहनत और मजदूरी से अपना जीवन बसर करने के लिए गाड़ी कमाई कर रहे हैं, उनको भी है नोच नोच कर खा रहे हैं। इस सूचना के प्राप्त होते ही अजय शर्मा ने लिखित में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में शिकायत दी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि शिकायत जो कि दिसंबर में दी थी उन पर कोई कार्रवाई विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिससे क्यों नहीं ये माना जाए कि स्कूलों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलीभगत करके और एक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करने से बच रहे हैं। और ये वही अधिकारी है जो स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अपनी वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जब उनके सामने शिकायत आ चुकी है फिर भी कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं और परहेज कर रहे हैं। कोई भी और किसी भी तरह की कार्यवाही न होने पर अक्षय शर्मा ने उपरोक्त शिकायत का हवाला देकर माननीय मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा एवं प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल पंकज अग्रवाल आईएएस अधिकारी को मेल के द्वारा शिकायत दिनांक 11 फरवरी को की गई। और न केवल एक यही स्कूल बल्कि हीरानगर, लक्ष्मी गार्डन और पालम विहार में भी ऐसे स्कूल कार्यरत हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई न होने पर माननीय अदालत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए मुझे ये कदम उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जैसे ही स्कूलों के बारे में सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन किया है वह प्राप्त होते ही मैं सीधा शिक्षा मंत्री महिपाल डंडा से निजी तौर पर मिलकर इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निवेदन करूंगा। ये कहना है आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय शर्मा का। जो इनलीगल स्कूल चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैं आरटीआई देख रहा हूँ आजकल, एंड मेरे को कई अपने सोर्सेज से पता लगा है कि गुड़गांव में करीबन 200 से 250 स्कूल है जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना एफिलिएशन के चल रहे हैं। सर, आज जो आप खुलासा करने वाले ये क्या पूरा मामला है और कौन सा स्कूल है, इसके बारे में बताइए। ये खुलासा आज मैं कर रहा हूँ स्कॉलर गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रीट 2 हीरानगर सेक्टर 11। इसके मेरे को पता लगा था सोर्सेज से कि इसके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई एफिलिएशन नहीं है, ये बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहा है। ये स्कूल कहाँ से कहाँ तक, कौन सी क्लास तक है? ये स्कूल है 1st से लेकर 12th तक का। और मेरे को जो सोर्सेज से पता लगा था कि ये था कि इनके पास 9 to 12 की रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने डीईओ जो डिपार्टमेंट है उसको मैंने आरटीआई लगाई। उनसे मैंने पूछा कि इसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी दे दी जाए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो आप करते हैं, इनकी अटेस्टेड कॉपी, कोई भी कंप्लेंट हुई हो इनके खिलाफ, कोई भी पेरेंट्स ने करी हो, आस पड़ोस ने करी हो, उसके रिगार्डिंग मैंने स्कूल की एफिलिएशन डिटेल्स मांग रखी थी और फायर एनओसी, क्योंकि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो, चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे कोई भी मॉल चला रहा हो, उसमें फायर एनओसी मस्ट है। मैंने आरटीआई लगाई थी 3 दिसंबर 2024 को और एक और लगाई थी फॉर अ सेफर साइड DEEO, जिसमें जो डिपार्टमेंट देखता है 1 to 8 का। मैंने जब लगाई तो उसका रिप्लाई आया मेरे को पहले डीईओ से। उसमें साफ साफ बताया गया है कि 8 to 12 तक की इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं शॉक था। ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी कि भाई ये बता रहे कि इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये आरटीआई का रिप्लाई। जब मैंने ये देखा मैंने तुरंत ही डीईओ को कंप्लेंट करी कि सर इनके पास रजिस्ट्रेशन की कॉपी नहीं है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इन लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट कर रखा है, यहाँ तक कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि ये 9वीं क्लास के बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे को फेयरवेल दे रहे हैं। मैंने प्रूफ के साथ डीईओ साहब को कंप्लेंट करी बट कोई एक्शन नहीं हुआ। उतने में
मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे डीईओ से 2 महीने तक कोई जवाब नहीं आया। रीजन वही जानते हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं बताया। सर आपने इसके खिलाफ कहाँ शिकायतें की? मैंने इसके खिलाफ मैम शिकायत पहले सबसे पहले डीईओ साहब को करी, डीडब्ल्यूओ साहब को करी। उन लोगों को मैंने कंप्लेंट करी थी दिसंबर में, बट आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि ये 2 महीने से कंप्लेंट पेंडिंग है, उसके बाद मैं माननीय अपने सीएम साहब के पास गया। उनके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट करी है सीएम साहब को, डांडा साहब को करी है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमारे पंकज अग्रवाल जी आईएएस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके स्कूल के एजुकेशन के हैं, एंड श्रीमती इंदु बोकन जी उनको करी है, एंड मुनीराम जी जो डीडब्ल्यू ऑफिसर। क्या कहीं से भी कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। स्कूल टोटली मतलब फ्री हैंड रन कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मैं कंसर्न हूँ कि ये जो बच्चे की फीस ले रहे हैं, इनकी जो टीसी जो कहते हैं वो इश्यू जो कर रहे हैं, ये उसका वैलिडिटी क्या है?